हेलो जी, नमस्कार। मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एसएससी सीपीओ का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। 4000 प्लस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट इसकी पहले बता दी गई है, सिलेबस इन सभी के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही पुराने पेपर आपको कहाँ पे मिलेंगे जो लास्ट ईयर हुए थे, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 10-11 दिन हो चुके हैं। तो बिल्कुल जो भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, बिल्कुल इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कीजिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इस भर्ती के बारे में, मेन बातें, फिर हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। एसएससी की तरफ से आपके वेरियस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और इस प्रकार के एग्जाम, जिनमें आपका सीपीओ की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है। 4187 टोटल वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ओके। और ऑल इंडिया आपकी जॉब लोकेशन है। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट जो है वो रहेगी अप्लाई करने की। ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी है और एग्जाम भी आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। फीस की बात करोगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टोटल फीस है 100 रुपीज़। SC ST बाकी की कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे आवेदन करना है। अब यहाँ पे कुछ डेट ध्यान रखिएगा, 4 मार्च से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 29 तक आप फीस जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। फीस के लिए 29 है। 30 और 31 आपको यहाँ पे 2 तारीख दी गई है, जिसके अंदर आप यहाँ पे अपनी करेक्शन करवा सकते हो। और 9, 10 और 13 मई को यहाँ पे एग्जाम बताया गया, जो कि आपका टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल यहाँ पर जो है वो रहेगा, मतलब मई के महीने में आपका पेपर है, ठीक है। आ जाओ, एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट आपकी 1/8/2023 के अकॉर्डिंग आपकी 20 से 25 साल आपकी एज रहेगी। और क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए इसके अंदर ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वेरियस वैकेंसी आप देखोगे, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अनिल बेनीवाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ठीक है। तो वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को जाकर आप वैकेंसी देख सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती जो है वो आपकी रहेगी, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। चलिए, ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देखना, वहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात है कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या इसका स्टेजेज जो है वो इसकी क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीपीटी रिटन एग्जाम जो है वो आपका पहला कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो पहला एग्जाम होगा वो आपका रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। तो आपके हर एक, जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, जो आपकी जीके के, आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के 50 है, इंग्लिश के 50 है। हर एक के आपके एक मार्क्स होने के बाद आपके टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, इसके अंदर आपको ये पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आप पहला पेपर देते हो, यहाँ से आपके पास सेकंड प्रोसेस होगा, और सेकंड प्रोसेस आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET। जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाओगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाइट के बारे में यहाँ पे मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, ठीक है। चेस्ट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद स्प्रिंट 100 मीटर इन 16 सेकंड और 100 मीटर इन 28 सेकंड। तो ये फीमेल और फीमेल के बारे में आपका PET का जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने है, आपको क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से क्लियर होते हो, उसके बाद आपका पेपर सेकंड जो है वो रहेगा। और पेपर सेकंड आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। पहले पेपर 1 है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका DV है, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा फॉर्म को, क्योंकि वेरियस स्टेज यहाँ पे है ना। टायर 1 सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस रहेगा। बाकी मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। वैसे मेन बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई दी कि जो शेड्यूल यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि आपका 9, 10 और 13 मई को यहाँ पे एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। इसमें से मेन बातें सारी हम उसके अंदर कर चुके हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है। अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पे सिलेबस के ऊपर। जो सिलेबस यहाँ पे जो मेंशन है, पेपर 1 के अंदर आपके क्वेश्चन हर एक आपके 50-50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। पेपर सेकंड के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। और 0.25 की यहाँ पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 और 2 दोनों के अंदर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो भी इसके अंदर रहेगी। इसके बाद मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी। एनसीसी के जो
नेशनल कैडेट कॉर्प यानी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो है उनके पास होना चाहिए 1/8/2024। इस अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर सच कैंडिडेट इज पर द फॉलोइंग सेम। इस स्कीम के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे मार्क्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, बोनस मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे 10 मार्क्स है, 6 मार्क्स है, 4 मार्क्स, 5% अगर सी का सर्टिफिकेट है। इस प्रकार से एनसीसी वाले बिल्कुल इसको देख सकते हो। ओके, आगे सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। सिलेबस के लिए आप इस सिलेबस को भी पढ़ सकते हो या फिर पुराने जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे, सीपीयू का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इनको अपलोड करवा दूंगा, तो वहां पर जाकर आप बिल्कुल देख सकते हो। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, ये आपका पेपर सेकंड का आपका सिलेबस है। तो 12 नंबर पेज पे नोटिफिकेशन के अंदर आपका सिलेबस मेंशन है, तो वो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है, पेपर 1 और पेपर सेकंड का। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर है, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए पीईटी के लिए। ओके, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है, अच्छी वैकेंसी है, तो बिल्कुल आप इसको देखिएगा, नोटिफिकेशन पढ़िएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 28/3/2024, क्योंकि लास्ट डेट में साइट में थोड़ा इशू रहता है, तो उससे पहले ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी।